नमस्कार दोस्तों। भारत में आतंकवादी अलग अलग सीमाओं और रास्तों से घुसपैठ करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं, जिसमें पाकिस्तान की सीमा, नेपाल की सीमा, बांग्लादेश की सीमा, म्यांमार की सीमा और समुद्री रास्ते मुख्य हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां अब आतंकवादियों को रोकने के लिए कौन कौन से नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में आतंकवादी भारतीय जनता के लिए एक गंभीर खतरा है। अन्य देशों की तुलना में भारत को कई प्रकार के आतंकी समूहों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भारत आतंकवाद से ग्रस्त सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है। भारत की सीमाएं बहुत बड़ी हैं और अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में फैली हुई हैं। कुछ इलाकों में ऊंचे पहाड़, घने जंगल और नदी वाले क्षेत्र होने की वजह से निगरानी काफी मुश्किल हो जाता है और घुसपैठी आतंकी इन्हीं सब का फायदा उठाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा आतंकवादी पाकिस्तान से जुड़े हुए भारतीय सीमा से जम्मू कश्मीर और पंजाब से होकर अंदर घुसते हैं। एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास पहाड़ी जंगल वाले इलाके मुख्य हैं। यहाँ पर बर्फबारी और खराब मौसम के कारण निगरानी करना बहुत कठिन हो जाता है। इस एरिया में घाटियां बहुत ज्यादा हैं और सबसे खास है यहाँ का घना जंगल, जिसमें आतंकवादी आसानी से छुप जाते हैं। वैसे ही पंजाब सीमा है, जो कि खेती वाला क्षेत्र है, जहां पर खेतों में काफी ऊंची ऊंची फसलें उगाई जाती हैं। वहां पर नहरें हैं जिसमें पानी रहता है। आतंकवादी इन्हीं ऊंची फसलों और नहरों का सहारा लेकर रात के अंधेरे में भारत की सीमा में दाखिल हो जाते हैं। पाकिस्तानी आतंकी यहां से हमेशा घुसपैठ करने की कोशिश करते रहते हैं। कई बार वे नाकाम होते हैं और ये बात भी सच है कि कई बार वे आतंकी भारत में घुसने में सफल भी हो जाते हैं। इन्हीं रास्तों से आतंकवादी इन्हीं सीमाओं में ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं और ड्रोन का इस्तेमाल करके भारत में पहले से रह रहे आतंकवादियों के लिए हथियार और नशीले पदार्थ भेजते हैं। अब बात करते हैं नेपाल की सीमा का। भारत और नेपाल के बीच संबंध बहुत पुराना है और संबंध बहुत ही मित्रतापूर्ण है, इसीलिए दोनों देशों का सीमा हमेशा खुला रहता है। लोग भारत से नेपाल और नेपाल से भारत व्यापार करने आते जाते रहते हैं, लेकिन इसी खुली सीमा का फायदा आतंकवादी उठाते हैं और भारत में दाखिल हो जाते हैं। पाकिस्तान से इस रास्ते से भारत में घुसना बेहद आसान है। हाल ही में आपने देखा होगा कि कैसे सीमा हैदर, जो कि पाकिस्तानी नागरिक है, वह पाकिस्तान से अपने घर परिवार को छोड़कर आसानी से भारत में रहने आ गई और भारत में ही रह रही है। हालांकि वो आतंकवादी नहीं है, लेकिन वो आसानी से भारत में आ गई। आतंकी इस रास्ते से फर्जी पहचान पत्र बनवाकर और नकली दस्तावेज के जरिए घूसखोर अपराधियों को पैसा खिलाकर भारत में आसानी से घुस जाते हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश की सीमा के बारे में। बांग्लादेश की सीमा कई जगह नदी, खेत और गांवों से होकर गुजरती है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर पहले कई जगह पर फेंसिंग नहीं की गई थी, जिससे हमेशा घुसपैठ और तस्करी जैसी घटनाएं सामने आती रहती थी। हालांकि अब फेंसिंग काफी अच्छी तरह से कर दी गई है। दोस्तों, मैं यहाँ बीजेपी की मोदी सरकार को थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी के सरकार में पूरे बॉर्डर की अच्छी तरह से फेंसिंग की गई है। हर जगह पर फ्लोट लाइट लगे हुए हैं। पूरे बॉर्डर एरिया में सर्विलांस सिस्टम को पूरी तरह से मजबूत किया गया है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार यहाँ गश्ती करते रहते हैं, जिससे अब पहले की अपेक्षा घुसपैठ न के बराबर हो गई है। अगर बात करें म्यांमार सीमा की, तो पूर्वोत्तर भारत में म्यांमार सीमा घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसी जंगलों का इस्तेमाल कुछ आतंकवादी समूह छिपने के लिए या आवाजाही करने के लिए करते हैं। म्यांमार का मीरा सेक्टर और नागालैंड जंगल रूट्स आतंकवादियों की आवाजाही का मुख्य मार्ग है। अब बात करते हैं समुद्री मार्ग के बारे में। फिर आपको बताएंगे कि कौन कौन आतंकवादी संगठन भारत में घुसपैठ करते हैं। भारत की समुद्री सीमा बहुत बड़ी है और यही वजह है कि समुद्री सीमा का सुरक्षा भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय समुद्री सीमा मुख्य रूप से पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव्स, इंडोनेशिया और थाईलैंड से लगा हुआ है। समुद्री सीमा की निगरानी करना जमीन की तुलना में काफी कठिन होता है। क्यों होता है ये भी जान लीजिए। ये सीमा हजारों किलोमीटर तक लंबे होते हैं। मौसम खराब होना और समुद्री तूफान भी एक बड़ा कारण है। वहां पर लाखों मछुआरे और उनकी छोटी छोटी नाव होती है, जिससे कि रात के समय में सभी को पहचान पाना संभव नहीं होता है और ये एकदम बेहद मुश्किल काम बन जाता है। वहां पर कई छोटे बंदरगाह और तटीय गांव भी हैं और यही वजह है कि तस्करी, अवैध घुसपैठ और हथियारों की सप्लाई इन जगहों में रोकना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। और यही कारण है कि साल 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था, उसमें आतंकवादी इन्हीं समुद्री रास्तों से ही मुंबई पहुंचे थे। उन आतंकियों ने एक मछली पकड़ने वाले नाव पर कब्जा कर लिया था, फिर एक छोटे से बोट से मुंबई तट तक पहुंच गए थे, जिसके बाद उन आतंकियों ने होटल, रेलवे स्टेशन और कैफे जैसे भीड़ भाड़ वाले जगहों पर हमला कर दिया था। लेकिन 26/11 की घटना के बाद समुद्री सीमा की सुरक्षा पूरी तरह से बदल दिया गया है। आपको शायद ये बात पता नहीं होगा, लेकिन समुद्री रास्तों का इस्तेमाल आतंकवादी कई तरह के गैर कानूनी गतिविधियों को करने के लिए करते हैं, जिसमें हथियारों की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, नकली नोट को भारत में भेजना, अवैध तरीका से घुसपैठ करना और मानव तस्करी जैसी घटनाएं शामिल हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि भारत की किस सीमा की रक्षा कौन से फोर्स करते हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा पर बीएसएफ तैनात है,
भारत और बांग्लादेश की सीमा पर भी बीएसएफ ही तैनात है। भारत अफगानिस्तान और भारत चीन की सीमा पर आईटीबीपी तैनात है। भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा पर एसएसबी तैनात रहते हैं। भारत और म्यांमार की सीमा पर असम राइफल्स तैनात रहते हैं। और अगर बात करें समुद्री सीमा की, तो भारत की समुद्री सीमा पर इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी तैनात रहती है, जो कि हमारे भारत की रक्षा करती है। अगर बात करूं भारत के संवेदनशील इलाकों की, तो इन इलाकों की रक्षा सीआरपीएफ करती है। भारतीय रेलवे की रक्षा आरपीएफ करती है। और अगर भारत की हवाई सीमाओं की बात करें, तो इसकी रक्षा इंडियन एयरफोर्स करते हैं। भारत के एयरपोर्ट, मेट्रो और सरकारी संस्थानों की सुरक्षा में सीआईएसएफ के जवान लगे होते हैं। और देश में जितने भी बड़े आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन होते हैं, उसके लिए एनएसजी होते हैं। और सभी राज्यों को अंदर से संभालने के लिए उनकी सुरक्षा का काम स्टेट पुलिस करती है। इतना सब कुछ होने के बाद हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां नए नए टेक्नोलॉजी जैसे कि मोशन सेंसर्स, थर्मल इमेजेस, नाइट विजन कैमरा, ग्राउंड सेंसर्स, लाइव वीडियो मॉनिटरिंग, एआई मूवमेंट डिटेक्शन, एंटी ड्रोन सिस्टम जैसे नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, ताकि भारत में घुसपैठ कम हो। दोस्तों, भारत में सक्रिय घुसपैठ करने वाले प्रमुख आतंकवादी संगठन जो हैं, वो है लश्कर-ए-तैयबा, जैसे मोहम्मद, हरकत उल मुजाहिदीन, अल बरदर, जो कि पाकिस्तान की सीमा से भारत में घुसते हैं, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश और उत्सार उल्लाह बांग्ला टीम, ये बांग्लादेश की सीमा से घुसते हैं। वैसे ही एनएससीएन के, यूएलएफए और पीएलए, ये सब म्यांमार की पूर्वी इलाके से घुसते हैं। सबसे ज्यादा आतंकवादी कश्मीर से जम्मू, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर और नागालैंड से घुसपैठ करते हैं। अभी का समय 2024 से 2026 का बात करें, तो इस समय आतंकवादी घुसपैठ के अलावा और भी कई तरह के गतिविधि कर रहे हैं, जिसमें कि वे ड्रोन के माध्यम से AK-47, ग्रेनेड, RDX, ड्रग्स, इन सभी चीजों को वे खास करके पंजाब के रास्ते से भेजते हैं और यहाँ पर रह रहे अपने साथी आतंकवादियों का मदद करते हैं। लेकिन हमारे देश की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स लगातार इन आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही है और इनके घुसपैठ और मंसूबों को नाकाम कर रही है। दोस्तों, हमारे देश की सेना के लिए एक लाइक तो बनता है, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। जय हिंद।